जय हिंद दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एलएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट में 25 में से 25 करने का प्रयास करेंगे। आज की जो आपकी प्रैक्टिस होगा यह सीबीटी 1 और सेकेंड दोनों के लिए होगा, ठीक है। और आज की क्लास की जो क्वेश्चन होगा ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की क्लास जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप क्लास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ क्वेश्चन में जान है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन का लेवल भी मिला जुला के आपके एग्जाम के पैटर्न पे है और सभी लेवल भी सही ढंग का है, ठीक है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक एक सुविचार पे हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। कुछ इससे आप मोटिवेट हो सके तो आपके लिए फायदा हो सकता है। कहता है क्या कि आजमाती है जिंदगी उसी को, कहता है कि आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्ते पर चलना जानता है, ठीक है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पे चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है, ठीक है। तो जिंदगी में जितना भी तकलीफ आए उसको एक तरफ करते हुए और अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए इसी जोश के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप लोग का पहला क्वेश्चन जोश के साथ कहता है कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, ठीक है। कहता है कि भारत, महाराष्ट्र और केरल है, इसके लिए कौन सा एक उपयुक्त वेन आरेख होगा। देखिए भारत है, भारत हमारा क्या एक देश है, ठीक है। भारत क्या एक देश है, तो भारत एक देश के 2 राज्य हैं, एक राज्य है महाराष्ट्र और एक राज्य है केरल। तो भारत के अंदर 2 राज्य है लेकिन दोनों राज्य क्या है कि अलग अलग है, दोनों राज्यों के बीच कोई संबंध नहीं है, तो कोई संबंध नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज बिग को 756, बिग इज स्टोरी को 764 एंड स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4356 लिखा जाता है तो कौन सा अंक इंटरेस्टिंग को दर्शाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग को दर्शाता है, बताइए यह किस में है, सिर्फ और थर्ड सेंटेंस में, बाकी किसी और में है नहीं। इसका मतलब कि जो शेष इसमें बचा हुआ इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब देखिए कि स्टोरी इज या बुक, देखिए बुक किसमें भी है, देखिए स्टोरी इज इसमें है, मतलब कि इज स्टोरी अगर इसमें अगर दो शब्द मिल रहा है इसका मतलब कि 2 अंक भी इसमें मिलेगा, ठीक है। अब आइएगा देखिए कि इज स्टोरी है, सब देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, मतलब कि 4 4 कॉमन है। देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब कि इज स्टोरी का कोड कितना हो गया, 4 और 6 हो गया। अब देखिए इसमें क्या बचा है, बुक बचा है, ठीक है। अब देखिए बुक इसमें भी है, बुक देखिए इसमें भी है और बुक इसमें भी। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसका मतलब कि जो इंटरेस्टिंग है इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। कहता है जिस प्रकार कुत्ता है, कुत्ते को रहने का घर होता है, कुत्तों को भी क्या होता है, रहने का घर होता है। तो उसी प्रकार से शेर का रहने का घर क्या होता है, तो शेर भाई कहाँ रहता है, तो गुफा में रहता है। कहाँ रहता है, गुफा में। घोंसला पक्षी होती है, पक्षीशाला नहीं, झोपड़ी नहीं, तो गुफा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। जिस प्रकार से 2 को 12 लिखा गया उसी प्रकार से 3 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिएगा कि 2 को 12 कैसे लिखा गया, ठीक है। कहता है कि जो 2 है इसको लिखा गया है 12। देखिए लॉजिक क्या है, सबसे पहले क्या किया गया, जो 2 है 2 का किया गया है क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। और प्लस क्या किया गया, फिर इसी 2 का स्क्वायर कर दिया गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 प्लस का 4 देखिए कितना हो गया, 12 हो गया, क्या 12 हो गया, 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो सेम काम यहाँ भी किया जाए, तो 3 है तो 3 का पहले कीजिएगा क्यूब, प्लस क्या करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 27 और 9 कितना होती है 36 होती है। अर्थात यहाँ पर जो संख्या है कौन सी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कहता है कि ADULTERATION को मिलाकर इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। पहले कहता है कि RETAIL, देखिए आर भी है, ठीक है, आर भी है और ई भी है, टी भी है, ए भी है, आई भी है और एल भी है, तो बनाया जा सकता है, ये तो होगा नहीं।
कहता है कि टॉयलेट, TOI, ठीक है, T है, O है, ठीक है, I भी है, LE भी, T भी है, टॉयलेट भी बनाया जा सकता है। अब देखिए ये जो है रिटर्न नहीं बनाया जा सकता है, कहेगा क्यों? यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ R की संख्या एक ही है। इसमें देखिएगा R जो है केवल एक ही R है, सिंगल R, लेकिन यहाँ पे देखिए R 2 बार प्रयोग हो रहा है। कहता है कि सिर्फ इन्हीं को प्रयोग करना है, और इसका मतलब कि एक ही बार प्रयोग करना है, ना कि किसी वर्ड को, किसी लेटर को 2 बार प्रयोग करना है। अगर आर को हम एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक आर, लेकिन यहाँ पे 2 आर प्रयोग, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मतलब ये शब्द इनको मिला करके नहीं बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि जेड 52 है, एक्ट 48 हो, तो बैट निम्न में से किसके बराबर होगा? कहता है कि जेड क्या है? 52 है। देखिए जेड 52 कैसे है? जेड का जो स्थानीय मान होता है कितना होता है? 26, गुने का 2 कर दिया, कितना हो गया? 52 हो गया। उसी प्रकार से एक्ट को भी सभी को जोड़ा गया होगा। ACT, ए कितना होता है? 1, सी कितना होता है? 3, और टी कितना होता है? 20। तो 20 3 23, ए कितना होगा? 24। देखिए गुने का 2 के तब तो 48 हुआ। तो उसी प्रकार से आप बैट का भी कर लीजिए। किसका? बैट का। तो देखिए बी कितना होता है? 2 प्लस ए कितना? 1 प्लस टी कितना होता है? 20। तो 20 3 23, ठीक है, 28 गुने का 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि यदि भाग का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए गुना का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। और माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? ठीक है, कहता है कि 10 है। जो भाग है, देखिए भाग का काम क्या हो रहा है? माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3। गुना का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा? 4। प्लस का देखिए अर्थ क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, तो भागा कितना हो जाएगा? 2। और माइनस का अर्थ क्या हो रहा है? गुना, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाग का काम कीजिएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा। तो 10 माइनस का 3 प्लस कितना हो जाएगा? 2, गुने का 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3, 2 गुने का कितना हो जाएगा? 2। तो 10 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्योंकि 3 में से 2 घटेगा तो -1, 10 में से जाएगा 1 तो 9 बचेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? क्या कोई परेशानी है आपको? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या? कहता है कि यदि एल का अर्थ प्लस है, ठीक है, एम का अर्थ क्या? भाग है, तो इसका मान क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? अब देखिए हमारे पास क्या है? 14। एन 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 का अर्थ क्या हो रहा है? गुना। गुना कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। फिर क्या है? एल एल का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका? 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर है पी, पी का अर्थ क्या हो रहा है? भाग। भाग हो रहा है, कितना हो जाएगा? 2। और एम का अर्थ क्या हो रहा है? घटाओ, कितना हो जाएगा? 8। सभी को कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले किसका काम होगा? तो भाग का काम होगा। 2 से काटेगा, कितना हो जाएगा? 21। तो उसके बाद क्या काम होगा? गुना, तो 14 गुने का 10 कितना हो जाएगा? तो 140 प्लस कितना हो जाएगा? 21, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 8। प्लस वाला जोड़ लीजिए, 1 4 2 6 और 1 161 हो जाएगा। माइनस का 8 कीजिएगा तो 3, ठीक है, ये 5 है तो 5, 100 कितना हो गया? 53 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि पी का अर्थ भाग हो रहा है, आर का अर्थ गुना हो रहा है, क्यू का अर्थ प्लस हो रहा है और एस का अर्थ माइनस हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, फिर वही बात है। देखिए कितना है? 36। पी का अर्थ क्या हो रहा है? भाग, कितना हो जाएगा आपका? भागा 6। क्यू का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस, प्लस कितना हो जाएगा आपका? 7। आर का अर्थ क्या हो रहा है? गुना, कितना हो जाएगा? 8। एस का अर्थ क्या हो रहा है? माइनस, कितना हो जाएगा? 11। सबसे पहले आप भाग का काम कीजिएगा। भाग का काम कीजिएगा, 6 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 7 गुने 8 कितना हो जाएगा? 56। माइनस कितना हो जाएगा? 11। जोड़िएगा, 6 6 12 2 62 में से जाएगा 11, तो कितना बचेगा आपका? 51 बचेगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि ये एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है और इसे दोपहर 12 बजे मिलाया जाता है, तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय बताएगी? कहता है कि एक घड़ी जो है कि प्रतिदिन 15 मिनट आगे जाता है, मतलब प्रतिदिन का मतलब कि 24 आवर। कहता है कि 24 आवर में कोई घड़ी क्या होता है कि 15 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो इसका मतलब कि एक आवर में कितना मिनट बढ़ेगा? तो 15 मिनट बटेगा 24 हो जाएगा। एक इसका हो जाएगा तो एक आवर का हो जाएगा, ठीक है। एक आवर में इतना बढ़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। कहता है कि दोपहर 12 बजे में
मिलाया जाता है और घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय बताए पूछ रहा है। अगर मान लीजिए कि दोपहर को हम 12 बजे मिला रहे हैं, इसका मतलब रात को 12 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो रात को 12 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा और रात को 12 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। तो टोटल जो घड़ी चली कितना घंटा चला है, 16 घंटा चला है। इसका मतलब कि 16 घंटा में कितना समय बढ़ेगी हमको निकालना है। तो 1 घंटा का मुझे पता है कितना, 15 मिनट बटेगा 24, तो 16 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। तो गुने कितना हो जाएगा, 16 आदुनी का 16 अठरी कितना हो जाएगा 24, 3 से काटेगा 15 15 कितना हो गया 10 मिनट, अर्थात यह 10 मिनट घड़ी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो उस समय का जो मेरा समय है वो क्या हो जाएगा, तो 4 बजे हो रहा था तो 10 मिनट आगे, तो 4:10 पूर्वाह्न हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है आपका, कहता है कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि, ठीक है, उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर संकेत करे। बताएं कि माध्याह्न पश्चात 1:30 बजे उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, अब देखिए कहता है कि एक घड़ी है, ठीक है, क्या है कि यह एक घड़ी है। कहता है कि घड़ी में मान लीजिए कि सुई है, कहता है कि इस प्रकार से सेटिंग किया जा रहा है उसका। ठीक है, एक मान लीजिए यह हो जाएगा। बताइए कि अगर यह मेरा क्या हो जाएगा, यह मेरा हो जाएगा पूरब, ठीक है, तो यह मेरा हो जाएगा पश्चिम, यह मेरा हो जाएगा उत्तर और यह मेरा हो जाएगा दक्षिण। हर जो एक 4 होती है, 4 के बीच कितने समय होते हैं, 2 सुई होंगे कम से कम। तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, ये हो गया। कहता है क्या, अब समझिए, कहता है कि दोपहर 12 बजे एक घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट की सुई जो है उत्तर पूर्व में है। उत्तर और पूर्व में क्या है, उसकी मिनट की सुई है मान लीजिए। इसका मतलब कि लगभग में घड़ी या तो यहाँ होगा इसका, या तो यहाँ होगा। ठीक है, मान लीजिए दोनों सुई यहाँ पे। कहता है कि उसी दिन मध्याह्न का मतलब दोपहर के पश्चात 1:30 बजे मान लीजिए अगर यह 12 बज रहा है, इसका मतलब कि यह 1 होगा और यह क्या होगा, 2 होगा, यह 3 होगा, यह 4 होगा, यह 5 होगा, यह 6 होगा, यह 7 होगा, यह 8 होगा, यह 9 होगा, यह 10 होगा, यह 11 होगा और 12 होगा। अगर 1:30 बज रहा है मान लीजिए, इसका मतलब कि घड़ी यहाँ पे है, तो इसका मिनट का सुई लगभग में यहाँ पे होगा। ठीक है, घंटा का सुई और मिनट का सुई कहाँ पे होगा, आपको 6 पे होगा। घंटा का सुई कहाँ पर, लगभग में 1 के आसपास होगा। 1 और 2 के बीच में तो होगा ही होगा। ठीक है, तो 1 के आसपास मान लीजिए, थोड़ा इधर उधर हो सकता है बनाने में। तो हमसे पूछा है कि उसकी घंटे की सुई किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो अभी मान लीजिए जो घंटे का सुई है, ये मेरा क्या है, घंटे का सुई है। तो घंटे का सुई यहाँ से बताइए किस दिशा, इधर कौन सा दिशा है, पूरब है, तो मतलब इसका क्या है, पूरब की ओर कर रहा है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या कि कथन बोला, कहता है कि सभी आम सुनहरे रंग है। कहता है कि जो सभी आम है ये सभी क्या है कि सुनहरे रंग है। ठीक है, ये आम है और ये क्या है कि सुनहरे रंग है। ठीक है, कहता है कोई भी सुनहरा चीज़ सस्ती नहीं है। कोई भी सुनहरी चीज़ क्या है, सस्ती नहीं है। कोई भी सुनहरी चीज़ क्या है, सस्ती नहीं है, ऐसे सस्ती नहीं है। हमसे पूछा क्या कि सभी आम सस्ते हैं, क्या ये सभी आम सस्ते हैं, क्या ये सभी आम सस्ते हैं, नहीं, क्योंकि सभी आम सुनार है। ठीक है, सुनहरे हैं, लेकिन कोई सुनहरी चीज़ सस्ते नहीं है। ठीक है, सुनहरी चीज़, कहता है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं। ठीक है, कहता है कि जो सभी आम है वह सुनहरे रंग के हैं। तो सभी जो आम है, सभी जो यह आम है यह किस कलर के हैं, तो सुनहरे, ठीक है, सुनहरे रंग के हैं। कहता है कोई भी सुनहरी चीज़ सस्ती नहीं है, मतलब जितने भी सुनहरे कलर के जो चीज़ है वो सस्ती नहीं। इसका मतलब कि आम भी क्या है कि सस्ती नहीं, क्योंकि आम भी क्या है, सुनहरे रंग का है। इसका मतलब कि आम भी क्या है, जितने भी सुनहरी चीज़ है। सुनहरी चीज़ का मतलब होता है कि जो सुनहरे कलर का होंगे, जो चीज़ें क्या है कि सस्ती नहीं है। क्या है, सस्ती नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई भी सुनहरी चीज़ क्या है, सस्ती नहीं। कोई भी सुनहरी चीज़ क्या है, सस्ती नहीं। क्या सभी आम सस्ते हो सकते, नहीं, ये हो भी सकते, नहीं हो सकते हैं, तो ख़त्म। जो 100% नहीं होगा वो नहीं होगा। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, सुनहरे रंग के जो आम है सस्ते नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी सुनहरे रंग के आम है क्या एक भी सस्ते हैं, नहीं है। तो कथन सेकेंड मेरा सही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले यूरोप में आरंभ हुई थी
ने आधुनिक युग की शुरुआत की। पहला कहता है धनी और निर्धन के बीच असमानता के फलस्वरूप क्रांति होती है, नहीं ये तो खत्म है। कहता क्रांति समाज में संपूर्ण परिवर्तन लाती है, तो ये चीज़ मेरी क्या है, सही है। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है क्या, कहता है कि नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताए कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा, मतलब 3 के विपरीत अंक कौन होगा। ठीक है, आपको पहले कुछ नहीं करना है, आपके पास 4 के पास 4 पासे का क्या दिया गया, प्रारूप दिया गया। इसमें से देखिए पहले हमसे 3 का पूछा है, 3 किसमें किसमें है, तो 3 मेरा 1/3 में है, 3 मेरा किसमें है, 1/3 में है। अगर 1/3 में 3 है तो 3 के बाद देखिए क्या है, 6 और 5 है। देखिए क्या किसी में 6 और 5 है, किसी में 6 और 5 है, तो हाँ पहला में देखिए 6 और 5 है। इसका मतलब कि 6 और 5 कॉमन है, बचा क्या 4। इसका मतलब कि 4 3 के विपरीत है और 3 के विपरीत कौन है, 4 है। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन है, 4 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बाकी बात मुझे कुछ करना ही नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या, ज्ञात कीजिए कि कौन सा उत्तर चित्र इतना इतना में दिए गए टुकड़े को मिलाकर बनाया जा सकता है। टुकड़े 3 है, मतलब 3 चीज़ को मिला के बनाया गया। अगर इसको यहाँ से आप कट करते हैं तो यहाँ से नहीं कोई एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ से एक देखिए आयत तो बन गया, लेकिन क्या 2 त्रिभुज बन रहा है, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। इसमें आइएगा तो यहाँ से अगर मैं इसको मिला दूँ, देखिए एक मेरा रेक्टेंगल बन गया, यहाँ से यहाँ इसको मिला दूंगा, देखिए एक मेरा एक ट्रेंगल बन गया और एक ट्रेंगल ये भी बन गया, तो तीनों का तीनों मिल गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आइएगा देखिए 2 ही बन सकता है यहाँ से, और क्या एक ट्रेंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर इसको मिलाइएगा इसको मिलाइएगा तो 3 ट्रेंगल बन जाए, लेकिन हमको एक कम से कम क्या चाहिए, रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, नहीं। इसमें एक रेक्टेंगल तो बन रहा है, क्या कोई ट्रेंगल बन रहा है, क्या कोई ट्रेंगल बनेगा, नहीं। 3 बनेगा भी तो 3 से ज़्यादा हो सकता है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हमने क्या बोला है कि आपको पहले ये वाला कर लो एक लाइन पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 3 कितने हो गए त्रिभुज, 6 हो गए। ठीक है, छोटा वाला। अब ये आ जाइएगा, एक कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया एक 8। ठीक है, कितने हो गए टोटल, अभी 8 हो गए आपके। 8 के बाद देखिए हम आपको काउंट करवाते हैं। देखिए कि एक ये मेरा हो जाएगा 12 वाला, 8 1 9। ठीक है, और एक ये वाला हो कितना हो गया 10। ठीक है, ये कितना हो गया 10 हो गया। फिर देखिएगा एक यह हो जाएगा 11, और एक यह देखिए हो जाएगा 12। अब इसके सिवा कोई और नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या, इनमें से किसका प्रतिबिंब दर्पण में अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कि जैसा इस तरफ है वैसा का वैसा इस तरफ भी रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर यह y पे खत्म हो रहा है, प्रतिबिंब अगर बनेगा सबसे पहले y से शुरू होगा, लेकिन यह किससे शुरू है, x से शुरू है। क्या y x से शुरू है, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। ऑप्शन नंबर बी में आएगा, देखिए यह x से शुरू खत्म है और x से भी क्या शुरू है। इसका मतलब कि इसका पहले x का प्रतिबिंब बनेगा x, फिर o का बनेगा o, फिर y का बनेगा y का y ही बन जाएगा। क्या परिवर्तन होगा, नहीं। t का t ये बन जाएगा, फिर x y का y बन जाएगा, o को o बन जाएगा और x का x बन जाएगा। देखिए x से शुरू है, देखिए x x o o y y t t y y o o x x। तो सेम का सेम कौन दे रहा है, तो बी दे रहा है, नहीं। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम सेम मतलब कोई भी उसमें लेटर देखिए कहीं परिवर्तन है, जिसका जहाँ स्थान है वो वहाँ पे ही है, जिसका जहाँ पे स्थान है क्या है सभी वहीं पे उपस्थित है। बाकी सभी में देख लीजिए, वाई से शुरू है तो वाई से खत्म हो रहा है ओ पे। ठीक है, वाई से शुरू है ओ पे क्या हो रहा है खत्म, तो मतलब ओ से शुरू होगा। क्या ये वाई से शुरू है ओ से शुरू है, क्या वैसा कोईसा है, नहीं। तो ये भी खत्म। यहाँ पे देखिए y है, लेकिन यहाँ पे डबल ओ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है कि प्रश्न आकृति में इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जो दर्पण के नजदीक होता है हमेशा सोचिएगा दर्पण के नजदीक बनेगा। तो मतलब ये ऊपर के भाग जो दशमलव के सॉरी दर्पण के नजदीक बनेगा। ऊपर हम देखिएगा सटा हुआ, ये देखिए इसमें सटा हुआ है। ठीक है, अगर यह लाइन इस प्रकार से गई है तो यह लाइन इस प्रकार से जाएगी, तो यह लाइन भी इस प्रकार से जाएगी। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें ये ऊपर इस भाग तो बना हुआ है सही है, लेकिन इसमें एक है लाइन नहीं है, तो सी खत्म। ये तो इधर इसको ये वाला पेंट होना चाहिए, इसको भी ये वाला पेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग पेंट है, तो ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यहाँ पे खाली पे कौन आएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऐसे करके भर दो अब भाई। तो ऐसा वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो डी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बात ही नहीं है।
चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि इसको मोड़ने पर क्या क्या बनेगा। देखिए क्या है कि त्रिभुज, इस देखो जो सर्कल है, सर्कल का 4 भाग हो गया, तो एक भाग में अगर 3 बिंदु है, 4 भाग कितना होगा, 4 तिया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सभी में 3 3 हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, तो 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसमें अगर 3 है, सब में 3 होगा, सब में कितना, देखिए 3 3 3 सब में है, 3 3 3 सब में है, बाकी सभी में 1 या 2 है। चलिएगा अगला प्रश्न करता है कि विषम को पहचानिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक आयत का एक भाग पेंट हो रहा है, अगर इसको 4 भाग में बांटेंगे तो इसका एक भाग हो रहा है, इसको भी 4 भाग में बांटेंगे तो इसका देखिए एक भाग पेंट हो रहा है, इसको भी 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग पेंट हो रहा है। बट इसमें देखिए कि 4 भाग में बांटेंगे 3 भाग पेंट हो रहा है, एक एक भाग पेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए सी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि यदि डी 4 है, कवर 63 है, तो बेसिस क्या होगा। ठीक है, अब देखिए डी 4 है तो सी कितना पे होता है, 3 पे होता है, प्लस ओ कितना पे होता है, तो 15 पे होता है। ठीक है, भी कितना पे होता है, तो 22 पे होता है। ठीक है, ई कितना पे होता है, तो +5 पे होता है, और आर कितना पे होता है, तो +18 पे होता है। इन सभी का सम कितना हो जाता है, 63 हो जाता है, जोड़ करके 63 होता है। ठीक है, जोड़िए 15 13 कितना 18, 18 22 कितना हो गया आपको 40, तो 5 कितना 45, 45 18 कितना हो गया 8 5 63 हो गया। उसी प्रकार जो लीजिए बेसिस, बी कितना पे होता है 2 पे, तो 2 प्लस ए कितना पे होता है 1 पे, तो 1 प्लस एस कितना पे होता है 19 पे। ठीक है, प्लस ए कितना, सॉरी आई 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 है ना, आई सही लिखे, तो आई कितना पे होता है 9 पे, फिर प्लस एस कितना पे होता है तो 19 पे। जोड़िएगा 19 दूनी का 38, 38 दो कितना हो 40, 40 से 10 कितना हो गया आपका 50 हो गया, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि आपको ए से लेकर के जेड तक की वर्णमाला दी गई है, तो जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। पहले उसको आपको हम थ्योरिकल समझा देते हैं, फिर हम आपको टेक से भी समझा देंगे। ठीक है, कहता है कि जी और यू के बीच, तो जी के बाद क्या आता है एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, टोटल गिन लीजिए, कैलकुलेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, 15 है। तो इसका मतलब इधर से जो 7वां होगा, इधर से भी 7वां होगा, इन दोनों के बीच में जो होगा ठीक इसके बीच का होगा, सिंपल सी बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको घेर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी घेर लीजिए। तो दोनों तरफ से चले तो बीच में कौन आ गया, एन आ गया ना, ठीक बीच में, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया मेरा, ठीक है, चीज़ों को लिख करके। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिएगा, जी कितना पे होता है टेक्निक बताते हैं। देखिए जी कितना पे होता है 7 पे होता है, प्लस यू कितना पे होता है 21 पे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो गया 28 हो गया, 21 27, 21 7 28, और 2 का भाग कीजिएगा 14 नहीं आए, और 14 पे क्या हमारा एन नहीं होता, एन होता है कि नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पश्चिम को, ठीक है, पश्चिम को मुख करके खड़ा व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। ठीक है, मान लीजिए क्या क्या है, मेरा दिशा बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, और ये हमारा हो गया दक्षिण। कहता है कि पश्चिम को मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, कहता है कि यहाँ से दक्षिणावर्त में कितना डिग्री घूमता है 45 डिग्री घूमता है। ठीक है, ये इसका मुख किधर हो गया, तो अभी उत्तर और पश्चिम में हो गया। कहता है कि और फिर उसी दिशा में 180, देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, अब वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो आप दक्षिणावर्त, और घड़ी की दिशा में जा रहे हैं तो वामावर्त। कहता है कि जब जितना दक्षिणावर्त में अगर चल रहे हैं 45 डिग्री, तो फिर उसी दिशा में आपको पहले 180 चलना है। 180 क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी यह उत्तर पश्चिम है, इसका मतलब कि 180 चलेगा, तो इसका मतलब यह किस में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में, ठीक 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 अगर यहाँ चलेगा तो यहाँ पे आ गया। फिर बोला कि वामावर्त में 270 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे, बताइए कितना होगा 180, 180 होगा, तो 180 में कितना चलना पड़ेगा मुझे, और 180 के बाद कितना चलना पड़ेगा 90, और तब तो 270 हो जाएगा। तो 180 हम लोग यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 45, इसका मतलब 45 और चलेंगे तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ से लेकर के वामावर्त में चले कितना चले, तो 270 चले। कहाँ चले 270 चले, तो अभी हम लोग किस दिशा में है, तो अभी हम लोग दक्षिण और पश्चिम में है। तो दक्षिण पश्चिम हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, ठीक है, कोई मान लीजिए व्यक्ति है और अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता, ठीक है, यह मेरे पिता, फादर, ठीक है, फादर की पत्नी, फादर की वाइफ, ठीक है, वाइफ के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा, की बेटी है, की बेटी है, ठीक है, फोटोग्राफर, कौन सा, तो फोटोग्राफर। तो वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह जो व्यक्ति है इस व्यक्ति से लड़की किस पर संबंधित, लड़की क्या है, पुत्रेर है, क्या है, पुत्री, क्या है, पुत्री है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह से बहुत ही प्यारे तरीका से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।